नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है भारतवर्ष के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला की। ओमर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपको मुबारक हो कि आप हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी हैं। बहुत उम्मीदें हैं आपके ऊपर लोगों की। आपको डर लगता है कि नहीं? जी नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन उस बात का एहसास है, इस बात का कि शायद अगर और कोई मुख्यमंत्री होता तो इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं होती उनसे। मुझसे उम्मीदें ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेहनत और करनी होगी उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले भी एक किस्म से सेक्युलर आउटलुक की पार्टी मानी जाती हमारा तो सेक्युलर आउटलुक पहले भी आप कश्मीर में भी वैली में भी जीते थे, जम्मू में भी जीते थे, पर जम्मू में थोड़ी सीटें कम हुई पहले के मुकाबले में। पिछले रिजल्ट अगर आप देखें तो एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी आपकी भी कम होती चली गई। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता ना, पीडीपी में कई बार फर्क नहीं लग रहा था लोगों को इलेक्शन से पहले, जबकि आपकी अपनी लीने जैसी है कि आप अलग हैं किस्म से। नहीं, हम अलग हैं और इस अलग होने का लोगों ने भी सबूत दिया है। एक लौता मतलब रीजनल पार्टी हम हैं जिन्होंने रियासत के तीनों खित्तों से सीट जीते हैं। लद्दाख के खित्ते से 3, कश्मीर से और फिर जम्मू से मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट से भी और हिंदू डोमिनेटेड बेल्ट से भी। नहीं उमर, एक बात तो आप मानेंगे, क्योंकि जो मोनोपोली आपकी थी वैली के अंदर, जब आप माशा सीटें जीतते रहे वहां पर, आपने 43 में से 25, 35, 36 जीती हैं, वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो मेजोरिटी की होती थी पहले, वो पीडीएफ ने थोड़ा ब्रेक तो किया ना। वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीडीपी ने 6 साल अपनी हुकूमत का फायदा लिया और हमारे कुछ स्ट्रांग होल्ड्स में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा दी। लेकिन अगर आप देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा नुकसान और पीडीपी को सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ साउथ कश्मीर में हुआ है। इसके लिए इसके पीछे कारण क्या है, वजूहात क्या है, उसमें हमने जाना जो है उसका एक्सरसाइज शुरू किया है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, 6 साल की हुकूमत के बाद पीडीपी को इतना भी ज्यादा फायदा नहीं मिला है जितना शायद वो उम्मीद कर रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि उनकी हुकूमत बनेगी। आपने कांग्रेस से, जैसे पहले कहा आपने कि कांग्रेस कोएलिशन सरकार है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, प्री इलेक्शन तो आपका कोई अलायंस उनके साथ नहीं था। तो ये कंपैटिबिलिटी आप में और कांग्रेस में कॉमनैलिटी क्या है? ये जो आपका सबसे बड़ी कंपैटिबिलिटी ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि तीनों रियासत के तीनों खित्तों में हमारा एक बेस बना हुआ है, हमारा भी कांग्रेस का भी। हमारी सियासत ये नहीं है कि हम एक इलाके को दूसरे इलाके से लड़वा के अपना एजेंडा जो है आगे चलाएं। हमारे लिए जम्मू, कश्मीर, लद्दाख तीनों खित्तों में हमारा बेस है और हम उस बेस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। पिछली हुकूमत के मुकाबले हमारा ये एक फर्ज बनेगा, एक हमारी कमिटमेंट है कि हम तीनों खित्तों के साथ इंसाफ करके लोगों की मुश्किलात हल करेंगे। ये तो पहले भी था, फिर पहले अलायंस क्यों नहीं कर लिया आपने? चुनाव से पहले बात बनती नहीं थी। बात इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि पॉलिटिकली ना कांग्रेस को ये सूट करता था ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये अलायंस, लोगों ने इस अलायंस का फैसला किया अपने वोट का इस्तेमाल करके। ना कांग्रेस को मेजॉरिटी दी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन मिलके हमें मौका दिया हुकूमत बनाने का और किसी और कॉम्बिनेशन के पास नंबर नहीं थे। ओमर अब्दुल्ला एक कंप्रोमाइज करने वाले व्यक्ति नहीं है। जो बात कहते हैं जोर से कहते हैं। तो सत्ता के लिए क्या आपको चीफ मिनिस्टर बनना था, इसलिए आपको लगा कि पोस्ट इलेक्शन कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमने कोई ये नहीं कहा कि हम अपना जो पॉलिटिकल नजरिया है या जो हमारी सियासी सोच है या जो हमारा एजेंडा है गवर्नेंस के लिए, उसको हम रद्द कर रहे हैं या उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए एक ऐसी हुकूमत दें जिसका फायदा यहाँ जम्मू कश्मीर के आवाम को मिले। आपकी ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी, जो आपका वाइट पे फादर आपके इश्यू, कांग्रेस ने हमसे ये नहीं कहा कि आप उसको रद्द करें। नहीं, आप उसको शुरू करने वाले ऑटोनॉमी के ऊपर एजेंडा शुरू करना क्या? उस पर हमने उस पर बात करनी बंद कब की? नहीं, ऑटोनॉमी जो आपकी जो एजेंडा था पहले, उसको आप रिवाइव करें। आप मुझे ये बताइए जनाब, हमने उस एजेंडा को कोल्ड स्टोरेज में रखा कब? अभी जब भी प्राइम मिनिस्टर ने राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस बुलाई, जब भी मैं पाकिस्तान गया, जब भी कभी भी हमसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के सियासी हल के लिए रोड मैप क्या है, हमने अपना रोड मैप सामने रखा है। अभी भी आप ऑटोनॉमी का जो इच्छा डॉक्टर साहब ने हमने कहा है। नहीं, डॉक्टर साहब ने छोड़ा नहीं। ये मुसीबत है ना कि थोड़ा सा वो एनालिसिस करते हुए लोग फिर मतलब अलग निकालते हैं। डॉक्टर साहब ने यही कहा जो हम बार बार कहते आए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी मानती है कि अंदरूनी खुद मुख्तारी ही जम्मू कश्मीर के मसले का हल है। लेकिन साथों साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर बातचीत के जरिए इससे बेहतर हल कोई निकले
जो जम्मू कश्मीर के आवाम को पसंद हो और जिस पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है मिलके राजी हो सके, तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम आज भी मानते हैं कि अंदरूनी खुद मुख्तारी से बेहतर इस रियासत के लिए हल जो है आप नहीं निकाल पाओगे। जो मान के चलते कि जम्मू एंड कश्मीर भारतवर्ष का एक अटूट अंग है, ये तो एक्सेप्टेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इसके अंदर कोई चेंज हो नहीं सकता। ये जो बार बार पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल जो फार्मूला हो, इसके ऊपर कश्मीर में चर्चा बार बार क्यों होती है? आप ये मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है, थ्योरेटिकली वो बड़ा अच्छा है, वो प्रोग्रामों में बड़ा अच्छा लोगों को सूट करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल वो बात नहीं है। आज तक अगर जम्मू कश्मीर में अगर हमने मुश्किल का सामना किया है, अगर 20 साल से हम आतंकवाद के शिकार हैं, अगर हमारे मतलब हर चीज पे सवाल उठाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जम्मू कश्मीर की बात को जो है कबूल नहीं किया है। आप ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान के सेटिस्फेक्शन के अनुसार फैसला नहीं होगा, तब तक जम्मू कश्मीर की समस्या हल नहीं हो सकती? वो सही बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने सिमला अग्रीमेंट में 1971 में कागज पे लाया है। आपने उस पर कहा है कि इंडियन पाकिस्तान विल डिस्कस ऑल आउटस्टैंडिंग मैटर्स इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तब डिक्लेयर हुआ जब मैं 2 साल का था। मतलब आप अभी उस बात में कहें कि बिना पाकिस्तान की मर्जी आप मुझे बताइए ना, उसके अलावा आपने और कौन सा लाया है? ये इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान के साथ बातचीत करके, आपने एक सीज फायर के बाद, जंग जीतने के बाद आपने कागज पे ये माना है कि पाकिस्तान के साथ बात करके जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो हल होना चाहिए।